पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की रणनीतिक तैयारियां भी जारी है। इसी को लेकर आज एक अहम बैठक हुई जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथ ये बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं और इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींढसा की पार्टी के साथ गठबंधन का मसौदा लगभग तैयार है और आधिकारिक गठबंधन की जल्द ही घोषणा भी की जा सकती है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 सीटों में से 75 से ज्यादा सीटों पर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। साथ ही कुछ सीटें सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी को भी दी जाएंगी। माना जा रहा है कि अब तक पंजाब में अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह की पार्टी के साथ बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है और इसी को लेकर आगामी विधानसभा चुनावों में समीकरण भी बदलते नजर आएंगे। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपके एनपी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से अभी पंजाब में ये समीकरण देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से मीटिंग हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच, इस मीटिंग को आप कितना महत्वपूर्ण पंजाब की विधानसभा चुनावों में और पंजाब की राजनीति के लिए समझते हैं? मुझे लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विगत 8 महीने की गतिविधियों पर नजर रखें तो सबसे ज्यादा उथल पुथल हो, चाहे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हो या सिद्धू हो या कैप्टन हो। कैप्टन लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में उसी दिन से है या उससे पहले से है, जब तक वो मुख्यमंत्री थे हटाए जाने के बाद से ही। तो राजनीतिक गतिविधियां हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब अकाली दल के साथ गठबंधन रहा नहीं, तो उसको ये लगता है कि कैप्टन का कांग्रेस के साथ और मौजूदा मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका एक जनाधार है। अगर उनके साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ते हैं या कैप्टन ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक बड़ा सीधा फार्मूला हो गया है। राजनीति में सिद्धांतों की बात सिर्फ मंचों पर कही जाती है, विचार बदलने की बात तब तक नहीं होती है जब तक वो जिस पार्टी में नई पार्टी में जाते हैं उनका मन बदलता है। तो संभावनाएं हैं और अंततः सबको सरकार बनानी है, अपना भविष्य की चिंता है। कैप्टन अगर आप देखें तो इस चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने सीधे राहुल गांधी से 36 आंकड़े दिखाने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां दोनों के फायदेमंद होगी। इसमें कैप्टन का भी लाभ होना है और भारतीय जनता पार्टी का भी लाभ होना है और इस तरह के गठजोड़ आगे भी चुनाव में आपको दिखेंगे। ये जो गठजोड़ आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अकाली दल का भी बसपा के साथ गठबंधन वहां पर चल रहा है पंजाब में। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस का काफी जनाधार भी पंजाब में हम देख रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कैप्टन ने पार्टी छोड़ी है तो एक और तो अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ, एक तरफ बीजेपी और जिस तरीके से कैप्टन की पार्टी गठबंधन कर रही है। ये जो तमाम गठबंधन है, आगामी विधानसभा चुनावों में समीकरण क्या कुछ बनते नजर आएंगे? कौन सी पार्टी बढ़त बना सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अभी मैदान में है? देखिए, पंजाब में जहां तक देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है। इससे पूर्व अकाली और भाजपा के गठबंधन की सरकार थी। आम आदमी पार्टी लगातार देखा जाए दिल्ली के बाद अगर उसका प्रयास है तो पंजाब और उत्तराखंड में है। तो पंजाब में छोटे दलों का गठबंधन बड़े दलों के साथ होना, अकाली का बसपा के साथ होना और कांग्रेस भी कहीं न कहीं छोटे दलों का साथ ढूंढ रही है, क्योंकि उसको ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता है कि पूर्ण बहुमत उसकी सरकार, मौजूदा सरकार उसी की है। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अलग होने के बाद सरकार में नहीं रही और पंजाब एक अहम कई कारणों से हो जाता है, केंद्र के बगल का वो राज्य है। तो और मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए, अब जो भी राजनीतिक या क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो खुद में भी और किसी पार्टी के साथ में तभी तक रहते हैं, नजर आते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। लेकिन जहां तक केंद्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस,
ये दोनों पार्टियों की मजबूरी होती है कि गठबंधन में जब पूर्ण जनादेश नहीं आता है तो गठबंधन के नेताओं से कभी चुनाव से पहले और कभी चुनाव के बाद जाने का प्रयास होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैप्टन आएंगे तो जरूर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी की इस गठबंधन को लेकर मजबूती से होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जनाधार को, उसके बातों को या पंजाब में नकारा नहीं जा सकता है। सीटों की शेयरिंग की अगर बात करें मनोज साहब, तो जिस तरीके से 75 सीटें बताई जा रही हैं कि बीजेपी के पाले में जाएंगी और 25 से 35 सीटें जो है वो कैप्टन की पार्टी के पास जाएंगी। ये जो समीकरण बन रहे हैं, ढींढसा की पार्टी से भी गठबंधन, आज उस तरीके से मुलाकात हुई है उनकी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही ढींढसा भी मौजूद थे इस बैठक में। तो जिस तरीके से सीटों की शेयरिंग की बात है, क्या इतनी ही सीटों पर राजी हो पाएंगे कैप्टन, क्योंकि उनका भी काफी जनाधार है? नहीं, देखिए, दरअसल कैप्टन की पता है कि उनके जनाधार या उनकी बातें तब तक थी जब तक वो कांग्रेस में थे। अभी आज वो अपने दल के साथ, या ये कहिए कि खुद पे शीर्ष नेता होते हुए अपने जनाधार के बल पर ही किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में अकाली दल हो, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो, और क्षेत्रीय दलों के साथ ये तभी तक या सभी, कांग्रेस का भी ये हाल होता है कि जब वो मैंडेट से दूर होती तो क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका होती है। मौजूदा चुनाव से पहले की गठबंधन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भले ही क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल थी, लेकिन प्रमुख हमेशा अकाली दल का ही पंजाब में रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब में अकाली दल का ही बना है, भाजपा उसकी सहयोगी रही है। इसी नजरिए से कैप्टन को आगे करके भाजपा चुनाव लड़ सकती है, और इसमें देखा जाए तो ज्यादा लाभ कैप्टन को ही होने वाला है। विगत 8 महीने के जिक्र मैंने शुरुआत में इसीलिए किया था कि सिद्धू को लेकर के, मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर के, कैप्टन को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ गेन ही करना होगा अगर कैप्टन के साथ जाती है, और कैप्टन भी अपनी साख को वापस पा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद। तो सीटों को तालमेल ये देखना पड़ेगा कि कौन किस सीट पे अपने आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है, कौन जिताऊ सीट है, और जीतने के ही आधार पर सीटों का बंटवारा भी होगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कैप्टन को ज्यादा सीटें देने में उसका कोई नुकसान दे भी सकती है। ठीक है, कैप्टन को अगर ज्यादा सीटें दी जाती है तो इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सरकार तो उसके बाद गठबंधन में बनेगी तो बीजेपी का भी पूरे तरीके से इसमें जनाधार रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो पूरे तरीके से अगर आगामी विधानसभा चुनावों में देखा जाए समीकरणों के बारे में मिश्रा साहब, तो कहीं ना कहीं कैप्टन के ऊपर ही पूरा दारोमदार टिका है, क्योंकि बीजेपी का तो पूरा कोई जनाधार है ही नहीं पंजाब में। जब बतौर मुख्यमंत्री आप किसी भी पार्टी के हों और जो बड़े दल में होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए जिक्र किया था कि 2022 के चुनाव से पहले 2017 के चुनाव में जब बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन प्रोजेक्ट किए गए थे, तो उन्होंने दूरी बना के लेने की कोशिश की थी कि मैं ही बड़ा नेता हूँ, मेरा ही बड़ा कद है और पंजाब में मैं ही चलूंगा, भले कांग्रेस का बैनर चले। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम कांग्रेस यहाँ मेरी वजह से थी, मैं उसकी वजह से नहीं था। और उन्होंने ये बात कई दलीलें कही भी हैं नड्डा के साथ की बैठकों में, और उन्होंने दावा भी पेश किया है कि साहब अकाली दल और भाजपा के अलग होने के बाद या उनके साथ होने के बाद भी सरकार मैंने वहां बनाई, जबकि कांग्रेस पूरे देश में हर जगह हार रही थी। तो कद मेरा है, नाम मेरा है और बहुमत मुझे है। तो ये बात अगर समझाने में वो कामयाब हो जाते, और ये कोई पहली बैठक नहीं है, लगातार विगत 6 महीनों में कैप्टन साहब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नड्डा जी के जरिए, अमित शाह के जरिए और क्षेत्रीय संगठन के जरिए वो संपर्क में है। अब अंतिम दौर की बातचीत है, इसमें सीटों के बंटवारे की ही बात होगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे अगर ये गठबंधन होता है तो राजनीतिक फेरबदल पंजाब में हो सकता है। राजनीतिक फेरबदल पंजाब में हो सकता है, ये बात आपकी सही है। लेकिन मिश्रा साहब, एक बात भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी किसान आंदोलन जो है वो पंजाब में देखने को मिला था, और पूरे देश में पंजाब किसान आंदोलन जो चला था, फिलहाल पंजाब में अभी भी किसान आंदोलन जारी है। हम देख रहे हैं लुधियाना में किस तरीके से किसान अभी भी बैठे हैं। तो इसको लेकर पूरे तरीके से कैप्टन का जो एक चेहरा था वो किसानों के प्रति ही था। पूरे तरीके से जब भी आंदोलन चला तो ये था कि कैप्टन जो है वो किसानों के प्रति संवेदनशील हैं और किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ावा भी दे रहे थे, वो किसानों के साथ भी थे। लेकिन अब अगर वो बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं और किसानों का तो बीजेपी से वैसे ही कहीं ना कहीं अभी मनमुटाव चल रहा है, तो क्या किसानों का वोट पूरे तरीके से जाएगा? देखिए, नीतिगत बातें और सिद्धांत
ये तब की बातें हैं जब वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, प्रदेश के मुखिया थे और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट थे। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा उनको उठाना भी पड़ सकता है और अपने उस सिद्धांत पे समझौता भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ने जब बिल वापसी की बात करके 12 महीने तक चला हुआ बड़ा आंदोलन था जो खत्म हुआ है, तब उसका असर कहीं न कहीं पंजाब में, बाकी राज्यों की बात कर लें तो पंजाब में सबसे ज्यादा दिखेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसमें हो सकता है, लेकिन पंजाब लगातार सुर्खियों में इसलिए रहा कि वो आंदोलन बचाए रखना, बनाए रखना और केंद्र सरकार के सामने खड़ा रखना, जिसमें कि सबको पता था कि बहुत बड़ी भूमिका उस राज्य सरकार की भी है। तो अगर अपनी नीतिगत बातों पर समझौता इनको ये करते हैं, अपने बयानों से पलटते हैं, अगर किसानों को ये लगता है कि साहब हमारा नुकसान होने जा रहा, तो उन सीटों पर या उन जगहों पर जो छवि कैप्टन की थी किसानों के साथ होने की, वो न जाने की होगी तो नुकसान हो सकता है। ठीक है मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।